कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेल प्राइस क्या होता है। तो अगर आप 10 रुपया में किसी चीज को खरीदते हैं वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। उसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। अगर हम 10 रुपया पे खरीदते हैं तो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है, कोई भी इंसान बिजनेस करता है लाभ कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो जब हम अगर 10 रुपया में किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो मेरा हो जाता है कॉस्ट प्राइस। अगर उसको हम 12 रुपया में बेचते हैं वो हो जाता है मेरा सेल प्राइस। तो अगर हम 10 में खरीद के उससे 12 रुपया में बेचते हैं तो 2 रुपए का हमें क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। तो बस दिमाग में ये रखना है, हम जितना में खरीदते हैं दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। अगर 100 रुपया में खरीदते हैं तो वो है मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर 110 रुपया में बेचते हैं वो है मेरा सेल प्राइस। और मैम ने एक चीज और आपको समझाया, अंकित मूल्य। जैसे दुकानदार ने क्या किया, 10 रुपया में खरीद के लाया, वो उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और वो क्या करता है कि अपना उसमें, चूंकि जब दुकानदार सामान को खरीद के लाते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें ट्रैवलिंग चार्ज होता है, भाड़ा होता है, ट्रैवलिंग चार्ज भाड़ा होता है, ठीक है। तो 10 में खरीद के लाया तो वो अपना दाम ऐसे रखेगा ताकि उससे कम से कम 5-6 रुपए की फायदा हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए, ठीक है। तो अगर वो 10 रुपया में लाता है दैट इज, ये उसका क्या होगा, ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब वो सोचता है कि मैं अगर 10 में लाता हूं तो मैं उसे 15 में बेचूं, 13 में बेचूं, ताकि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो, गेन हो। तो वो 13 रुपया में अगर 10 में लाया, अगर वो 13 रुपया में बेच रहा है 13 रुपया में, तो वो उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस, एमपी। मैम ने अंकित मूल्य बताया ना, यानी वो उसका 13 रुपया मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब कोई कस्टमर, अगर आपके पास, मैं आता हूं कॉफी खरीदने, जो भी आपने बिलोंगिंग्स, जो भी आपने आर्टिकल्स यहाँ पे रखा है, जैसे आपने क्या रखा है, ये टिफिन है, सपोज दैट ये टिफिन है, इसका क्रय यानी कि इसका जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपया है। और शॉपकीपर ने, दुकानदार ने इसका दाम कितना रख दिया, 120 रुपीज। दुकानदार ने इसका दाम कितना रखा, 120 रुपीज। तो जो दुकानदार ने इसका दाम रखा है 120 रुपीज, इट इज नोन एज मार्क प्राइस, इसे कहते हैं अंकित मूल्य, ठीक है बेटा। तो जब मैं आपके पास मैंने खरीदने आया, आपको पता है कि मैंने 100 रुपया में से क्या किया है, क्रय किया है, मेरा जो है कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 100 रुपीज। अब मैं आपसे कहता हूं बेटा आप मुझे इसे 90 रुपीज में दे दो, तो क्या आप मुझे कभी इसे 90 रुपीज में दीजिएगा, नेवर। मैं कहता हूं 95 में दे दो, तो क्या आप मुझे 95 में देंगे, नेवर। एज यू नो दैट कि अगर हम 95 में देते हैं तो मेरे बिजनेस में क्या होगा, लॉस होगा, मेरा बिजनेस जो है वो जाएगा लॉस में। आपने इसका मार्क प्राइस रखा है 120, आपने 100 में खरीदा और इसका मार्क प्राइस कितना रखा आपने, 120। अब मैं कहता हूं बेटा आप इसे 120 में मत दीजिए, आप इसे 118 में मुझे दे दीजिए। तो आप मन में ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, मैंने तो 100 रुपया में खरीदा है, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, चलो कोई बात नहीं है, 8 रुपये के गेन पे, 8 रुपीज के प्रॉफिट पे मैं इसे बेच सकते हैं। तो आप मुझे आसानी से इसे क्या कर देंगे। तो जैसा कि मैम ने आपको समझाया कि कभी भी हम डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस। ऑलवेज डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने कॉस्ट प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट दे, कॉस्ट प्राइस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। डिस्काउंट कभी भी किस पे देते हैं, मार्क प्राइस, एमपी। मार्क प्राइस जो उसकी अंकित मूल्य है, हम उस पे क्या करते हैं, डिस्काउंट। अब तो आपको प्रॉफिट, लॉस, सेल प्राइस ये सब समझ में आया, यानी प्रॉब्लम